शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो? मैं अमृता मैम आज आपके लिए फिर से व्यंजन वर्ण लाई और उसे पढ़ाने के पहले फिर से मैं उस व्यंजन वर्ण को दोहराऊंगी कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है और जो भी अक्षर हमारे सामने व्यंजन में प्रस्तुत है उसमें स्वर का अक्षर सुनाई देता है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया अ सुनाई देता है। ठीक है। च में अ का स्वर सुनाई दे रहा है ना। तो उसी तरह व्यंजन में जितने सारे वर्ण हैं, जितने अक्षर हैं, सभी में अ आ सुनाई देगा। तो ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोली जाएगी। तो हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। क कबूतर, क कमल, ख खरगोश, ख खरबूजा, ग गमला, ग गाय। ठीक है। घ घर, घ घड़ी, अंगा, च चम्मच, च चरखा, छ छतरी, छ छड़ी, ज जहाज, ज जग, ज जहाज, ज जग, झ झंडा, झ झरना, इया ट टमाटर, ट टब, ठ ठठेरा, ठ ठेला, ड डमरू, ड डंडा, ढ ढक्कन, ढ ढोलक, अड़ा त तरबूज, त तबला, थ थर्मस, थ थन, द दवात, द दरवाज़ा, ध धनुष, ध धागा, न नल, न नाव। अब हम क से लेके न तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आइए। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं क। तो सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा, आधा गोल, और ये नीचे की तरफ इसका मुंह और ऊपर छत। क ये कौन सा अक्षर हो गया हमारा? क। फिर ख, आधा गोल और इसकी लंबी सी पूंछ, फिर सीधी एक खड़ी रेखा और आधा गोल, ऊपर छत। ये ख। ख से खरगोश। अब हमारा अक्षर ग। ग से गाय। तो छोटी सी सीधी खड़ी रेखा, इसे घुमा दिया और एक लंबी कड़ी रेखा और इस पे छत बनाया। तो ये हमारा अक्षर हो गया ग। ग से गाय। अब घ। घ घ से घर। तो आधा गोल, एक और आधा गोल और सीधी बड़ी रेखा और ऊपर छत डाला। घ क ख ग घ। अब अंगा। छोटी सी खड़ी रेखा, आधा गोल और उल्टा, फिर एक आधा गोल और एक बिंदी, ऊपर छत। अंगा। क ख ग घ अंगा। ठीक है। अब कौन सा अक्षर?
एक सोई रेखा छोटी सी, फिर आधा गोल और एक सीधी बड़ी रेखा, ऊपर से छत, च बना दिया, च से चम्मच। अब छ लिख लें हम लोग, एक आधा गोल, एक और आधा गोल और इसकी पूंछ, एक आधा गोल, एक और आधा गोल और इसकी पूंछ। ये हमारा अक्षर कौन सा हो गया? छ। छ से छतरी। अब हम लिखेंगे ज, ज से जहाज। तो एक बड़ी रेखा, एक बड़ी सीधी खड़ी रेखा, छोटी बड़ी रेखा जो सोई हुई है, और आधा गोल और ऊपर छत, ज, ज से जहाज। अब लिखेंगे झ, झ से झंडा। तो छोटी सी एक खड़ी रेखा, आधा गोल और उल्टा घुमा के एक आधा गोल बना के पूंछ, और इसमें एक सोई रेखा और सीधी खड़ी रेखा, और उस पे छत डाला, बन गया झ, झ से झंडा। इया हमने क्या क्या लिखा? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ। अब लिखेंगे इया। तो ये उल्टा, आधा गोल, एक बड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा और ऊपर छत, इया। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ, इया। अब लिखेंगे ट, ट से टमाटर। तो एक छोटी खड़ी रेखा और आधा गोल और ऊपर छत, ये हो गया ट, ट से टमाटर। उसी तरह एक आधा सीधा खड़ी रेखा और गोल गोल, ये हो गया ठ, ठ से ठठेरा। अब लिखेंगे ड, ड से डमरू। तो एक सीधी खड़ी रेखा, आधा गोल और उल्टा आधा गोल, ड, ड से डमरू। अब लिखें ढ, है ना, ढ, ढ से ढक्कन। तो छोटी सी खड़ी रेखा और ट बनाएंगे और उसी में उसे घुमाएंगे और ऊपर छत भी डालेंगे। तो ये हो गया ढ, ढ से ढक्कन। अब लिखेंगे ड़, इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं, मूर्धन्य। तो एक आधा गोल और सीधी बड़ी रेखा, ऊपर छत, ये न बन गया, अड़ा बन गया। अब लिखेंगे ता, त से तरबूज। तो सीधी एक बड़ी रेखा और इसे सटा के आधा गोल बना देंगे, नीचे की ओर जो मुंह खुला रहेगा, और ऊपर छत डाल के त बना लेंगे। त से होता है तरबूज, है ना। अब लिखेंगे थ, थ से थर्मस। तो थ लिखने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा गोल बनाएं, फिर उसे आधा गोल घुमा के यूं घुमा ले और सीधी बड़ी रेखा खींच ले। तो ये हमारा अक्षर था हो गया। इसे पूरा छत नहीं बनाना है, इसके ऊपर नहीं, सिर्फ एक खड़ी रेखा के ऊपर छत रहेगा। तो ये था होगा। अब हम लिखेंगे द, द से दवात और दरवाज़ा। तो द लिखने के लिए फिर से छोटी सी खड़ी रेखा और इसे ट की तरह बना के और इसकी पूंछ बना दें। तो ये है, और छत बना के द बना दिया हमने। तो द बनाया, द से दरवाज़ा। अब लिखेंगे ध, ध से धनुष। देखो ध
घ के जैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग घ बनाते हैं, एक आधा गोल और फिर आधा और फिर एक सीधी खड़ी रेखा। अब इसमें अंतर क्या है कि इसे हम यूं घुमा लें और सिर्फ इसके ऊपर छत पहनाएंगे। तो ये हमारा कौन सा अक्षर हो गया? ध। अब हमारा आखिरी अक्षर न। न से नल और नाव। तो न बनाने के लिए एक सबसे पहले सीधी खड़ी रेखा, फिर एक पड़ी रेखा और उसको घुमा के गोल बना लेंगे और ऊपर छत डाल देंगे। तो ये न हो गया ना। तो आज हमने सीख लिया क से लेके न तक कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने आज सीख लिया कि हम क से लेके न तक कैसे पढ़ते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, क से लेके न अक्षर को कैसे लिखते हैं। अब ये हमें बार बार पढ़ना और लिखना सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।